दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई लेटेस्ट वेब सीरीज लुटेरे के बारे में। ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हरे धरे सामाल नाम के जगह को देखते हैं जहाँ ज्यादातर ब्लैक पीपल रहते हैं। अब अगले सीन में हम गाड़ियों में कुछ गुंडों को देखते हैं जिसके पास बंदूकें थी और वो लोग कहीं जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वे गुंडे बोट पर बैठते हैं और समंदर में कहीं और निकल जाते हैं। उन सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग कोई जहाज लूटने जा रहा है। तभी उन लोगों को एकदम से सामने एक बड़ा सा शिप नजर आता है जिस पर वे गुंडे लोग फायर करते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम विक्रांत गांधी को देखते हैं जिसको सब लोग वीक कहकर बुलाते हैं। वीक सोमालिया कंट्री की पोर्ट्स की कमेटी का प्रेसिडेंट है, यानी कि वीक के कंट्रोल में सोमालिया के सारे बंदरगाह आते हैं। वीक अपनी पोजीशन की मदद से पोर्ट के जरिए कोई भी सामान उनके देश में मंगवा सकता था, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। अब वीक अपने साथी गुप्ता जी के साथ कहीं जा रहे थे और तब हमें पता चलता है कि पोर्ट प्रेसिडेंट के लिए दोबारा से इलेक्शन होने वाले हैं और वीक का प्रेसिडेंट की पोस्ट अब खतरे में नजर आ रही थी क्योंकि वीक के पास लोगों को खिलाने के लिए पैसे कम थे जिससे कि वो लोगों के वोट खरीद सके। वीक अब पोर्ट के लोगों के सामने एक जबरदस्त भाषण देता है ताकि वे लोग उसकी तरफ आकर उसको प्रेसिडेंट के लिए दोबारा से चुने। फिर वीक गुप्ता जी के साथ कार में जा रहा होता है। तब गुप्ता जी कहते हैं कि अगर उसको इलेक्शन जीतना है ना तो तौफीक मेहदी नाम के आदमी को अपनी तरफ करनी होगी, तभी जाकर वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं वीक इलेक्शन हार गया तो उसका सारा बना बनाया बिजनेस बर्बाद हो जाएगा जिसको उसने बड़ी ही मुश्किल से खड़ा किया था। अब अगले सीन में विक तौफीक से जाकर बात करते हैं। तब तौफीक विक को बताते हैं कि पोर्ट के मेंबर ने डिसाइड किया है कि वो लोग याकूब को पोर्ट का प्रेसिडेंट बनाने वाला है, मतलब कि अब कुछ ही दिनों के बाद विक की पोस्ट उसके हाथ से जाने वाली है। तब विक गुस्से में तौफीक को कहता है कि तुम मेरी तरफ हो तो मेरे लिए काम किया करो, न कि याकूब के लिए, और मेरे सामने तुम गलती से भी याकूब का नाम मत लिया करो। ये कहकर विक वहाँ से चला जाता है। अब हम एक शिप में कैप्टन एके सिंह को देखते हैं जो कि अपनी शिप के ऊपर स्मोकिंग कर रहा था। तब उसका सबॉर्डिनेट मुदित आकर उनको अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि आज उनका क्रू में किसी का बर्थडे था। अब शिप के अंदर वो लोग अपने क्रू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तब कैप्टन एके सिंह अपने क्रू मेंबर को बोलते हैं कि उनका काम अब काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उनको आज से 24 घंटे की शिफ्ट करनी होगी और कहते हैं कि उन्हें कल कार्गो की डिलीवरी के लिए निकलना है। जिसके बाद कैप्टन अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि कैप्टन की वजह से यहाँ बर्थडे पार्टी थोड़ी सी खराब हो गई थी। अब हम देखते हैं कि विक का ओपोनेंट लीडर याकूब अपने घर के अंदर जा रहा था। तब विक के आदमी याकूब को आकर मारता है और याकूब को धमकाकर कहता है कि तुम गलती से भी भीख से पंगा मत लेना वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इधर विक अब अपने घर जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाया था, इसीलिए अब अपने बेटे से बात करके उसको मनाता है। फिर विक अपनी पत्नी आविका के पास जाकर साथ में रोमांस करता है। अब अगले दिन विक का आदमी एक दुकान पर जाता है। तब उसको किसी का फोन आता है और वो भागते हुए गुप्ता जी से मिलकर विक के पास पहुंचता है। तब हमें पता चलता है कि विक के इलीगल कार्गो के बारे में पोर्ट के मेंबर को पता चल गया है और इफ इनके वो कार्गो पकड़ा गया ना तो विक के प्रेसिडेंट पोस्ट तुरंत ही चली जाएगी और वो सस्पेंड हो जाएगा और उसका सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। विक अब गुप्ता जी को अपने साथियों से बात करने के लिए कहता है पर सबने हाथ खड़े कर दिए थे। इसका मतलब विक को अब किसी भी हालत में शिप का कार्गो मौतगरीसो पोर्ट तक पहुंचने से रोकना होगा ताकि वो अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट और अपना बिजनेस बचा पाए। विक अब वालिद नाम के एक आदमी से मिलकर उसको कार्गो
को रोकने के लिए कहते हैं, पर वालिद कहते हैं कि वह कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ कानून से बंधे हुए हैं। फिर विक वालिद से पूछते हैं कि उसकी कार्गो की जानकारी पोर्ट मेंबर को किसने दी। तब वालिद कहता है कि तुम अली मगन से जाकर पूछो, शायद उसे इसके बारे में कुछ पता हो। अब हम देखते हैं कि AK सिंह का शिप निकल गया है जिसके अंदर विक का इलीगल कंसाइनमेंट था। कैप्टन अब अपनी शिप को अच्छे से चेक करके आगे बढ़ रहा होता है। इधर विक अली मगन को पकड़कर खूब मारता है। तब अली मगन बताता है कि उसको किसी ने धमकी देकर कहा था कि वो लोग अली मगन की फैमिली को जान से मार देंगे, इसीलिए मैंने विक की कार्गो को चेक करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पर उसे तो ये पता नहीं था कि कार्गो के अंदर आखिर क्या है। विक अब शिप के कैप्टन AK सिंह को कॉल करता है ताकि वो अपने कार्गो को पुलिस में पकड़वाने से बचा सके, पर AK सिंह कॉल ही नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद विक अपने एक आदमी बिलाल को फोन करके उसके कंसाइनमेंट को किसी भी हालत में रोकने के लिए कहता है, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तब बिलाल कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, मैं कंसाइनमेंट को मोदगोरेसु पोर्ट पर पहुंचने से पहले ही रोक लूंगा। अब हमें शिप के पहुंचने से 24 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां शिप के अंदर सारे लोग अपना अपना ड्यूटी कर रहे थे और सब कुछ कंट्रोल में था। अगले दिन विक अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। फिर हम बरखर नाम के एक लुटेरे को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ शिप को लूटने के लिए जा रहा था। असल में ये काम बिलाल ने बरखर को दिया था ताकि वो विक के कंसाइनमेंट को बीच में ही रोक सके। बरखर अब अपने साथियों के साथ बोट पर जाता है और कैप्टन AK सिंह के शिप को देखकर तुरंत ही उस पर अटैक करने लगता है। तब कैप्टन AK सिंह को भी वो लुटेरे दिख जाते हैं और वो अपने क्रू के सारे मेंबर्स को उन लुटेरों के बारे में सतर्क करके लड़कियों को सीक्रेट जगह में छुपाने के लिए कहता है क्योंकि वो लुटेरे उन सबके साथ कुछ भी कर सकते थे। फिर कैप्टन अपनी साथियों से शिप की स्पीड बढ़ाने के लिए कहते हैं, पर जैसे ही क्रू मेंबर शिप की स्पीड बढ़ाते हैं कि तभी उस शिप में कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आ जाती है जिस कारण से वो वहीं पर रुक जाता है। और ये सब देखकर लुटेरे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फटाफट से उस शिप पर चढ़कर उसको अपने कब्जे में करने लगते हैं। तभी कैप्टन AK सिंह लुटेरे को शिप पर चढ़ने से पहले कंट्रोल रूम में मदद के लिए इन्फॉर्म कर देते हैं। तब कंट्रोल रूम वाले का कहना था कि टास्क फोर्स को आने में कम से कम 30 मिनट का वक्त लगने वाला है। यहाँ लुटेरे शिप के कैप्टन और बाकी के क्रू मेंबर्स को पकड़कर अपने कब्जे में कर लेता है, जिसके बाद एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम यूक्रेन का सीन देखते हैं जहां से विक का कंसाइनमेंट भेजा गया था। फिर हम यहाँ एक आदमी को देखते हैं जिसको किसी का फोन आता है और वो भागते हुए अपने बॉस अजय के पास जाता है। वहाँ अजय 2 लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था और वो विक का फोन को इग्नोर कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें शिप को दिखाते हैं जहाँ शिप को हाईजेक करके लगभग 1 घंटा हो गया था और उन लुटेरों ने शिप के क्रू मुदित को बहुत मारा हुआ था। थोड़ी देर बाद लुटेरे को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जिससे लुटेरे समझ जाते हैं कि कंट्रोल रूम ने उनकी मदद के लिए टास्क फोर्स भेज दी है। बरखर अब कंट्रोल रूम से बात करके हेलीकॉप्टर को वापस ले जाने के लिए कहते हैं, वरना वो शिप के सारे लोगों को मार देंगे। तब कंट्रोल रूम वाले कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार के हमला नहीं करेंगे, उन्हें बस ये देखना है कि शिप का क्रू सेफ है या नहीं। जिसके बाद बरखर बंदूक की नोक पर उन्हें शिप की मेंबर को दिखाते हैं। फिर कंट्रोल रूम के कहने पर हेलीकॉप्टर को वहां से वापस जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें पता था कि अगर टास्क फोर्स लुटेरे पर हमला करेंगे तो लुटेरे वाले सभी क्रू मेंबर को जान से मार देंगे। बरखर अब कैप्टन से क्रू मेंबर की लिस्ट मांगता है ताकि वह पता कर सके कि इस शिप में टोटल कितने आदमी है, लेकिन कैप्टन बरखर को कहता है कि शिप में जितने आदमी है वो सब उसके सामने ही है। तब बरखर अपने आदमियों से कहकर शिप के क्रू मेंबर की लिस्ट को ढूंढने के लिए भेजता है। अब दृश्य चेंज होता है और हम विक को देखते हैं जो कि गुप्ता जी के साथ बिलाल के पास जाकर उसको चाकू की नोक पर रख लेता है और कहते हैं कि मैंने तो तुझे शिप को रोकने के लिए कहा था, न ही हाईजेक करने को, क्योंकि अब विक का कंसाइनमेंट खतरे में आ चुका था। तब बिलाल विक को शांत करके साइड में ले जाता है और कहता है कि मैंने तेरा काम कर दिया है, कल मैं तेरा कंसाइनमेंट वापस ले आऊंगा, तू फिक्र मत कर। लेकिन विक को तो अभी भी उसका कंसाइनमेंट खतरे में ही लग रहा था, तो विक कंसाइनमेंट लेने के लिए बिलाल के साथ जाने की बात करता है क्योंकि
क्योंकि विक को लुटेरों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं था। उधर विक की वाइफ अब जमीला नाम की एक औरत से मिलती है जो कि विक की वाइफ अबिका को उसके बेटे के बारे में बताती है जो कि काफी टाइम से मिसिंग है। तब अबिका जमीला को हौसला देती है कि उनका बेटा मिल जाएगा। दूसरी तरफ लुटेरे अब शिप के अंदर जाकर शिप के इंजीनियर को ढूंढते हैं ताकि वो शिप को जल्द से जल्द ठीक कर सके। और यहाँ बर्फर भी कैप्टन से इंजीनियर के बारे में पूछता है, लेकिन कैप्टन उसे कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद लुटेरे को अब जफर मिल जाता है जो कि इंजीनियर था। तब बर्फर कैप्टन को शिप के इंजीनियर से शिप को ठीक करवाने के लिए कहते हैं ताकि वे लोग वहाँ से जल्द निकल सके। और कुछ लुटेरों ने यहाँ पर मुदित को बांध करके हवा में टांग दिया था ताकि बाकी के क्रू मेंबर लोग उन लुटेरों से डरते रहे। अब हम देखते हैं कि शिप के अंदर सीक्रेट जगह में छिपे लोगों को मैसेज के जरिए पता चलता है कि लुटेरे शिप में क्रू मेंबर के लिस्ट को ढूंढ रहा है। अगर उन लुटेरों को गलती से भी क्रू मेंबर की लिस्ट मिल गई ना तो सभी को पकड़ लेंगे जो यहाँ पर छिपा हुआ है। इसीलिए सोनम और रोहन प्लान करते हैं कि वे चुपके से जाकर सारी क्रू मेंबर की लिस्ट की कॉपी को जला देंगे ताकि लुटेरे को उनके बारे में कुछ भी पता ना चल पाए। इधर विक अपनी वाइफ अबिका से बात करते हैं और बिलाल के साथ जाने की बात करता है ताकि वो अपनी कॉन्साइनमेंट को बचा सके। अब जफर एक लुटेरे के निगरानी पर रह के शिप के इंजन को ठीक करता है। इधर सोनम और रोहन चुपके से क्रू मेंबर की लिस्ट को ढूंढकर फाड़ देता है। उधर विक और बिलाल उस लोकेशन पर निकलते हैं जहां लुटेरे उस कॉन्साइनमेंट को लाने वाले थे। अब हम देखते हैं कि अजय को उसके आदमी ने बता दिया था कि उसका भेजा हुआ कॉन्साइनमेंट समुद्री लुटेरे ने हाईजैक कर लिया है, जिसको सुनकर अजय हड़बड़ा जाता है। फिर अजय विक को कॉल करता है और इसके बारे में पूछता है। तब विक अजय से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कॉन्साइनमेंट को मैं खुद ही देख रहा हूँ, सब कुछ मैं संभाल लूंगा और टाइम पर डिलीवरी हो जाएगी। अब हमें शिप हाईजैक के 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सोनम और रोहन क्रू मेंबर की लिस्ट को फाड़ करके फिर से चिप गए थे, लेकिन तभी एक लुटेरा रोहन को पकड़ लेता है। जहां रोहन और उस लुटेरे के बीच में तगड़ी सी फाइट होती है और रोहन उस लुटेरे को मारने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने एक दूसरा लुटेरा आ जाता है जो कि रोहन को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के उनके लीडर के पास ले जाते हैं, जहां वो लोग रोहन को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। तब बरखर शिप के कैप्टन को धमकाता है कि इस शिप में तो लोग निकलते ही जा रहे हैं, तुम हमसे सब कुछ छुपा रहे हो। दूसरी साइड जफर अब शिप के इंजन को ठीक कर देता है, जिसको देख लुटेरे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बरखर अब शिप के कैप्टन को ये शिप हरे धरे पोर्ट पर ले जाने के लिए कहते हैं, जहां वो लोग विक का कॉन्साइनमेंट बिलाल को दे देंगे। तब कैप्टन साहब बरखर को कहते हैं कि तुम मुदित को नीचे उतार दो और उसके बदले तुम जैसे कहोगे ना मैं वैसा ही करूंगा। जिसके बाद लुटेरे मुदित को उतार देते हैं, लेकिन मुदित की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। दूसरी तरफ तौफीक अब मुदित को फोन करके कहता है कि अगर उसको पोर्ट का प्रेसिडेंट बनना है तो सारे मेंबर्सों को $1 मिलियन देने होंगे, भी जाके वो अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट को बचा सकता है, वरना सभी मिलके याकूब को ही प्रेसिडेंट बना देंगे। विक के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसे तौफीक की बात मानना पड़ता है। उधर कैप्टन अब बाथरूम होकर आता है और अपने क्रू मेंबर को चुपके से अपना प्लान बताता है और वो कहता है कि क्रू मेंबर लुटेरे से ज्यादा है तो उन्हें सही समय देखकर उन लुटेरों पर हमला करके उनको अपने कब्जे में कर लेना है, क्योंकि अगर ये शिप लुटेरे की डेस्टिनेशन तक पहुंच गए तब वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें जो भी करना होगा ना वो जल्द से जल्द करना होगा। अब प्लान के हिसाब से क्रू मेंबर लुटेरों को आकर मारेंगे और एक एक करके अपने कब्जे में करेंगे, जिससे शिप उनके कंट्रोल में आ जाएगा। रात को अब क्रू मेंबर का प्लान शुरू होता है और वो लोग एक लुटेरे को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर वो लोग अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी बाकी लुटेरे उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद सारे लुटेरे और क्रू मेंबर आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को धमकाने लगता है। तब उनमें से एक लुटेरा मुदित को जान से मारकर वही फेंक देता है, जिसे देखकर सारे क्रू मेंबर डर जाते हैं और उन लोगों का डर का फायदा उठाते हुए लुटेरे उन्हें दोबारा से अपने कब्जे में कर लेता है। अब अगले दिन लुटेरे मुदित की लाश को समंदर में फेंक देता है, जिसके बाद बरखर अपने आदमियों को फोन करके एक डेंजरस आदमी को शिप में भेजने के लिए कहते हैं ताकि वे सभी क्रू मेंबर को कंट्रोल में रख सके। और इसी के साथ
एपिसोड 2 भी यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, इस वेब सीरीज की अभी तक सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं, जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे जैसे इसके नए नए एपिसोड आते रहेंगे, हम आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे। इसलिए अब अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए।